नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम परसेंटेज चैप्टर कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात कहते किसे हैं। देखिए, दो या दो से अधिक चीजों के कंपैरिजन को अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुएं हो, उनके बीच में यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके बीच में यदि हम तुलना कर रहे हैं उन वस्तुओं की, तो उसे क्या बोलते हैं? रेशियो, या हिंदी में आप बोल सकते हैं अनुपात। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 करोड़ रुपए हैं। आपके पास में कितने हैं? 2 करोड़। और आपके पड़ोसी के पास में 10 करोड़ रुपए हैं। और हम आपसे पूछें कि आपका पड़ोसी आपसे कितना अमीर है, तो आप क्या जवाब दोगे? 5 गुना। आपने कैसे दिया? क्योंकि आपके पास में 2 करोड़, आपके पड़ोसी के पास में 10 करोड़, उसके पास में आपसे 5 गुना ज्यादा पैसे हैं, तो आपने बता दिया कि वो 5 गुना ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो आपने ये चीजें कैसे बताई कि वो 5 गुना ज्यादा अमीर है? आपने अपने पैसों से उसके पैसों को कंपेयर किया, अपने पैसों की तुलना उसके पैसों से की, जब जाके आपने बताया कि ये मुझसे 5 गुना ज्यादा अमीर है। तो इस चीज को आप रेशियो में कैसे लिखोगे? रेशियो में दिखाते हैं आपको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आप ए हैं, तो ये होता है रेशियो का साइन। ये क्या होता है? रेशियो का साइन। इसे क्या बोलते हैं? रेशियो, या रेशियो या अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। हिंदी में इस निशान को क्या बोलते हैं? अनुपात। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, ये 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। 2 से अधिक चीजों में हम कैसे? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसमें यदि कुछ भी दे रखा हो, 2:3 रेशियो 4, तो इसका मतलब क्या है कि एक के पास में यदि 2 है तो बी के पास में 3 होंगे और सी के पास में 4 होंगे। ये चीजें आपको आगे डिटेल में बताएंगे इस चैप्टर में। चलिए हम पहले बेसिक पे चलते हैं इसके। तो हम आपको बता रहे थे, ये क्या हो गया? ए। हम मान लेते हैं कि आप ए हैं और आपका पड़ोसी क्या है? बी। और बीच में क्या, किसका निशान है? रेशियो। रेशियो का मतलब क्या है? ये कंपैरिजन करने का काम करेगा। उसके लिए एक चिन्ह होता है रेशियो, वो इस तरह का होता है जिसमें 2 बिंदु लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। आपके पास में कितने थे? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, और आपकी पड़ोसी के पास में 10 करोड़। ठीक है, तो आपके पास में कितने थे? 2 करोड़। आपके पड़ोसी के पास में कितने थे? 10 करोड़। बीच में किसका निशान है? अनुपात का। इसका मतलब क्या होता है? ये कंपैरिजन करने का काम करता है अनुपात। ठीक है, तो आप अनुपात में आप क्या कर सकते हैं? कोई किसी भी संख्या को काट कर छोटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको ऐसी संख्या से काटनी होंगी दोनों संख्याएं जो दोनों को डिवाइड कर रही हो। तो इसमें क्या है? 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसी संख्या से काटना होगा जो दोनों को काट सके। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा? 2:10। आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं। 2 से 10 कितने बार चला जाएगा? 5 बार। तो 2 कम 2, और ये 2 से 10 5 बार। तो कितना आ गया रेशियो? रेशियो ए अनुपात बी कितना आ गया? 1:5। कैसे आया? पहले हमने लिख लिया 2 करोड़ अनुपात 10 करोड़। क्या लिख लिया आपने? आपने लिख लिया 2 करोड़ अनुपात 10 करोड़। ठीक है, फिर उसे काट के छोटा कर लिया, तो कितना आ गया? 1:5। इसका मतलब क्या है? यदि आपको ऐसे कहीं पे दिखाई दे जाए कि यदि आपके पास में कोई चीज 1 है, तो आप यदि आप ए के पास में कोई चीज ए है 1 है, तो बी के पास में कितनी होगी? 5। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, यदि ए के पास में 1 है तो बी के पास में 5 होगी। वो कुछ भी चीज हो सकती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो भी उसने दे रखा होगा। ठीक है, ये नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, किसी की भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे। मान लीजिए आपके पास, आपकी जेब में 7,000 रुपए हैं।
आपकी जेब में कितने हैं? 7,000 रुपए हैं। और आपके दोस्त की जेब में कितने हैं? 3,000 रुपए हैं। आपकी जेब में कितने हैं? 7,000 रुपए। आपका जो दोस्त है उसकी जेब में है 3,000 रुपए। यदि हम आपसे पूछें कि आपके पैसों का अनुपात, आपके रुपयों का अनुपात, आपके दोस्त के रुपयों का अनुपात की रेशियो में बताइए, अनुपात में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, आपका मान लेते हैं, आपका नाम है राम। आपका क्या नाम है? राम। और आपके दोस्त का नाम है मोहन। राम अनुपात मोहन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका नाम है राम और आपके दोस्त का नाम है मोहन। तो आपके पास में कितने थे? 7,000। आपके पास में कितने थे? 7,000। आपके दोस्त के पास में 3,000। तो बीच में रेशियो, आपके दोस्त के पास में कितने थे? 3,000। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये किसी चीज से कट सकते हैं दोनों? हाँ जी बिल्कुल, 0 से 0, और ये 0 से ये 0, 0 से 0। अब 7 और 3 किसी ऐसी संख्या से कट सकते हैं जो दोनों को डिवाइड करती हो? कोई ऐसी संख्या जो 7 को भी डिवाइड करती हो और 3 को भी डिवाइड करती हो? कोई ऐसी संख्या जो 3 को भी भाग करे और 7 को भी भाग करे? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो राम और मोहन का अनुपात कितना आ जाएगा? राम और मोहन का अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात मोहन कितना आ जाएगा? 7:3। कितना आ जाएगा? 7:3। ये चीजें आपको समझ में आ गई? चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि रेशियो होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, और किसी भी संख्या को या किसी भी सेंटेंस को रेशियो में कब लिख सकते हैं और कैसे लिखेंगे। ठीक है, किसी का भी हम रेशियो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेसिक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें किस किस टाइप से आते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप देख लीजिए आप। इसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 हो। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 हो तथा इन संख्याओं का जोड़ 60 है, तथा इन संख्याओं का जोड़ 60 हो तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। क्या पूछ रखा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 हो तथा इन संख्याओं का जोड़ 60 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको करना क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी संख्याएं हैं, a/b मान लेते हैं, ये x/y मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा तो इस वजह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। a/b, x/y, c/d, कुछ भी आप जो आपकी इच्छा है आप वो लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है? 7:5, 7:5। ठीक है, तो आपके लिए क्या है कि a आपके लिए क्या है? 7 है, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, आपके लिए क्या है कि आपके लिए तो a 7 है तो उसके हिसाब से b कितना होगा? 5 है। आप कुछ भी मान सकते हैं कि a के पास में यदि 7 रुपए हैं तो b के पास में 5 है, या a कोई संख्या है उसकी वैल्यू कितनी है? 7 और b की कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई।
तो उसमें क्या बोल रखा है, इन संख्याओं का जोड़। तो इनका जोड़, तो आपको क्या पता है, एक आपके पास में एक संख्या मान लिया आपने 7, दूसरी मान ली 5, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। तो ए और बी का जोड़ कितना हो जाएगा, हम अनुपात में डायरेक्टली वैसे ही कर लेते हैं जैसा कि ऑप्शन में दे रखा होता है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 12। ठीक है, तो आपके हिसाब से ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 12। आपके हिसाब से क्या आ गया, ए प्लस बी 12 आ गया। अब आपने ए प्लस बी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था इन संख्याओं का जोड़, ये दे रखा था। तो आपने संख्याएं क्या मानी थी, 7 और 5, तो इनका जोड़ भी 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब ए और बी का जोड़ कितना आ गया, 12। लेकिन आगे इसने क्या दे रखा है कि इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ है 60। इनका जोड़ कितना है, ये जोड़ है 60। ठीक है, चलिए अब a प्लस बी का जोड़ हमारे हिसाब से तो आ रहा है 12, लेकिन असल में है कितना, असल में कितना है, असल में है 60। ये जो 12 आया ये तो हम हमारे हिसाब से आया था, हमने रेशियो के हिसाब से लिया था, रेशियो के हिसाब से संख्याएं मान ली थी हमने, संख्याएं जो रेशियो दिया था उसी को हमने संख्या मान लिया था। ठीक है, हमने जो रेशियो में दे रखा था, जैसे 7 दे रखा था तो हमने 7 को ही, 7 रेशियो को ही 7 संख्या मान लिया था और 5 को 5 संख्या। ठीक है, तो जिनका जोड़ आ गया था 12, लेकिन असल में ये कितना दे रखा है जोड़, 60। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यदि 12 बराबर 60, 12 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/12, 60/12 कितना आ जाएगा, 5। काट देंगे इसको, कितने बार, 5 बार कटेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 किलो की का मूल्य 60 रुपए है, यदि 12 किलो का मूल्य 60 रुपए है तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5। कैसे, 60 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 60 को हम 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें कितने, किसकी पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है इसमें 5। 7 और 5 में छोटी संख्या कितनी है, 5। 7 और 5 में कितनी है, 5। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो एक की वैल्यू यदि 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, यदि एक केले का मूल्य 5 रुपए है तो 5 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25। 5 की गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या दे रखा था, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 हो। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:5। इन संख्याओं का जोड़ 60 हो। तो हम हमारे हिसाब से जोड़ कितना आया था, 7 और 5 का जोड़ आ गया था 12। लेकिन ये कितना है, असल में कितना है, 60। तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो जब 12 को कंपेयर करेंगे, हम कह रहे हैं कि इनका जोड़ 12 है, क्वेश्चन कह रहा है 60 है, तो अब क्या करेंगे, हम कंपैरिजन कर देंगे, हम कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हमने कंपैरिजन किया तो इसमें एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 12 बराबर 60 तो 1 बराबर 5। तो इसमें छोटी पूछ रहा है, छोटी कौन सी है, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5 बराबर 25 आंसर। ठीक है, तो अब आप इसे पेन फ्री कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई हो, आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में हो कि रेशियो किसे बोलते हैं, कैसे चीजें कंपेयर की जाती हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। यदि आप इन्हें करना सीख गए तो आप पेन फ्री भी कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम पेन फ्री करेंगे इसे। चलिए फिर देखते हैं हम पेन फ्री कैसे करते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा था, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 7 और 5, और इन संख्याओं का जोड़ दे रखा था 60। तो इसमें छोटी संख्या पूछ रखी है, तो कैसे करेंगे, देखिए हम संख्याओं को ये जो अनुपात है उसे ही हम संख्या मान लेंगे। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 7 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा, 12। तो इनका जोड़ हो गया 12, लेकिन जोड़ कितना दे रखा है, इसमें जोड़ दे रखा है 60। तो हमारा जो 12 है
क्वेश्चन के हिसाब से जो 60 है उसके बराबर है। हमारा 12 इसके 60 के बराबर है, हमारा 12 इसके 60 के बराबर है। तो हमारा एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 के बराबर। कैसे, 12 को 60 को 12 से भाग करके, ठीक है। तो हमारा एक कितने के बराबर हो गया, हमारा एक 5 के बराबर हो गया, क्योंकि हमारा 12 इसके 60 के बराबर है, ठीक है। हमारा एक इसके 5 के बराबर हो गया। तो हमारे 5 छोटी संख्या कितनी है, 5। तो हमारे 5 कितने हो जाएंगे, हमारे 5 हो जाएंगे 25। कैसे, अब यदि हमारा एक क्वेश्चन के हिसाब से 5 है, 5 के बराबर है, तो हमारा 5 कितना हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में करके 25। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना है और आपको डायरेक्टली सोल्व कर देने हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल जीरो से, हर चीज जीरो से अच्छे से पता होनी चाहिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, हम उसे कंपैरिजन कैसे करते हैं, क्योंकि रेशियो में कई टाइप के ऑप्शन आते हैं। लेकिन इन वीडियो के अंदर हम केवल यूपी ट्रिपल एससी पैट के ही टारगेट लेके चल रहे हैं। तो केवल जो लेवल आपका रेशियो का उसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछ रखा है, हम उस टाइप के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे। और आने वाली जो भी क्लासें होंगी वो सिलेबस वाइज ही सारी चीजें लेके चलेंगे कि किसमें कितना आ रखा है। ये नहीं है कि आपको करने तो पैट की है और आप सीजीएल के रेशियो के निकालने स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। तो उससे क्या है, आपके पास में इतना टाइम नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होगा। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ रखा होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें नई नई चीजें सीखने में भी थोड़ा समय लगता है, तो उस वजह से उनका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, टाइम की कमी है। अब पैट का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है आपके, तो इस वजह से हम केवल पैट को टारगेट करके चीजें ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसी में एक ऑप्शन और कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद में चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। देखिए अगले टाइप पे जाने से पहले क्या करना है, एक ऑप्शन का और प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या पूछ रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो इन संख्याओं का जोड़ 75 है, तो संख्याएं बताइए। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है 2:3 के अनुपात में है, तथा इन संख्याओं का जोड़ 75 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछ रखा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में हो तथा इन संख्याओं का जोड़ 75 हो, तो दोनों संख्याएं बताइए। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए ए और बी किस रेशियो में दे रखे हैं। मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी। ये कितना दे रखा है, 2:3। 2:3 क्या दे रखा है, 2:3। ठीक है। ए रेशियो भी कितना दे रखा है, 2:3। 2:3। तो इन संख्याओं का जोड़, इन संख्याओं का क्या पूछ रखा है, इन संख्याओं का पूछ रखा है जोड़, इन संख्याओं का जोड़। ये कितने अनुपात में दे रखी थी, 2:3 में। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2+3। 2+3 कितना हो जाएगा, 5। 2+3 5। तो यदि आपने पहली संख्या को 2 माना और दूसरी संख्या को 3 माना,
तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 2 + 3 5, 2 + 3 5। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनका जोड़ 75 है, तो इसका जोड़ कितना दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से 75। हमारे हिसाब से कितना आया 5 और इसके हिसाब से कितना आया था 75। हमने जब जोड़ा रेशियो को तो उसके हिसाब से आ गया 5 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 75। तो अब क्या करें, हम कंपैरिजन कर लेंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जैसे दो चीजों में तुलना करना, जैसे कि रुपए की तुलना डॉलर में। मान लीजिए 100 रुपए का $1 होता है, तो हम उसकी तुलना कर लेते हैं। अब मान लीजिए 100 रुपए का 60 रुपए का $1 है, $1 की कीमत 60 है, तो $10 की अगर निकालनी है तो 60 की गुणा 10 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अब इसमें जोड़ दे रखा था, इन संख्याओं का जोड़ 75 है, तो इनका जोड़ कितना हो गया, a + b का जोड़ कितना आ गया 5 आ गया हमारे हिसाब से। इसमें कितना दे रखा है 75, तो क्या कर लेंगे कंपैरिजन। तो a + b 5, a + b कितना आया हमारे हिसाब से, ये आ गया 5, तो 5, लेकिन इसके हिसाब से कितना है 75, इसके हिसाब से कितना है 75। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/5, 75/5। ये तो आपको पता ही होगा डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यदि 5 की वैल्यू 75 है, यदि 5 की वैल्यू 75 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 को 5 से भाग दे देंगे, ये 5 से कितने बार कटेगा 15 बार। ठीक है, तो कितना आ गई, एक की वैल्यू आ गई 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रखा है, दोनों की पूछ रखी है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या तो है 2, एक संख्या क्या है, एक संख्या है 2, दूसरी क्या है 3, 2 और 3। तो दो, एक की वैल्यू यदि 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 15 कितनी हो जाएगी 30, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 15, 3 × 15 कितनी हो जाएगी 45। ठीक है जी, अब इसमें हमने दोनों संख्याएं बता दी। दोनों संख्याएं पहली क्या थी 2 थी, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 30, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यदि एक की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की वैल्यू हो जाएगी 45। कैसे, 3 की गुणा 15 में कर लेंगे। पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक रेशियो की वैल्यू क्या है, ये एक रेशियो की वैल्यू है 15। ठीक है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और 3 रेशियो की 45। तो ये दोनों हमारी संख्याएं आ गई। कितनी कितनी आ गई संख्याएं, तो आप संख्याएं देखेंगे, संख्याएं आ गई 30 और 45। जो ये 30 और 45 जिस ऑप्शन में हो वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसे हम पेन फ्री कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, 2:3। तो इसका जोड़ पूछ रखा है, तो 2:3 का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। अब 5 बराबर कितना दे रखा है 75, इनका जोड़ असल में कितना दे रखा है 75। तो 5 बराबर 75, 1 बराबर 15, 1 बराबर 15, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, और 3 बराबर 45, 3 बराबर 45 और 2 बराबर 30। तो 30 और 45 हमारी संख्याएं आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीजें होती हैं, यदि हम इनके बेसिक चीजें समझ लें और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें और थोड़ी कैलकुलेशन पे अपनी काम करें, तो सारा मैथ बहुत इजी है जो आपके जनरल कंपटीशन में आता है। केवल आपको जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन की जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चन में, वरना जो ये 12th लेवल से होते हैं उसमें तो मोस्टली क्वेश्चन पेन फ्री भी हो सकते हैं यदि हम थोड़ी चीजों पे काम करें तो। चलिए इसे देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन तो हमने कर लिए। पहले इसमें हमने क्या क्या कर लिया अब तक, हमने एक तो ये समझ लिया कि रेशियो होता क्या है और उसे कैसे कंपैरिजन किया जाता है, और उसके पहले टाइप के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है,
अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें अब चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 डाल के कर लीजिए इन्हें। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, यहां तक लिख लिया। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है, इन संख्याओं का अंतर 15 है। इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर 15 है। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए या बताइए। संख्याएं ज्ञात कीजिए या बताइए, एक ही बात है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है। दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। कितना दे रखा है? 8:11 है। इन संख्याओं का अंतर 15 दे रखा है। इनका अंतर 15 दे रखा है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में किसी इनका जोड़ दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है? अंतर। पहले में क्या दे रखा था? इन दोनों का अनुपात का, इन दोनों संख्याओं का अंतर जोड़ दे रखा था। अब की बार क्या दे रखा है? अब की बार दे रखा है अंतर। ठीक है, तो इसमें अलग टाइप डाल के कीजिए, क्योंकि वो ये थोड़ा सा उससे चेंज है होगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग है, थोड़ी सी चीजें बदली हुई हैं, वैसे कॉन्सेप्ट सेम वही है। ठीक है, चलिए तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों संख्याएं बतानी है कि दोनों संख्याएं क्या क्या थी। ठीक है, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये संख्याएं कितनी थी? ए के अनुपात बी के अनुपात में थी। ये मान लीजिए पहली संख्या क्या थी? ए, और दूसरी संख्या क्या थी? बी। तो कितनी कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है 8 और 11। 8 और 11। ठीक है, ए कितनी है? 8 और बी कितनी है? 11। ठीक है, अब क्या दे रखा है? इनका अंतर। अंतर क्या होगा? 8 और 11 का अंतर बताइए। 8 और 11 का अंतर कितना होगा? 3। ये तो हर किसी को पता होगा 8 और 11 में कितना अंतर है। अंतर कितना है? 3। 3 क्या है? अंतर। ठीक है, तो इसमें अंतर ही तो 15 दे रखा है। अब क्या है, हमने यदि किसी संख्या को, पहली संख्या को 8 मान लिया, दूसरी संख्या को 11 मान लिया, ठीक है, और उनका अंतर कितना मान लिया, कितना आ जाएगा? अंतर आ जाएगा 3। लेकिन इसमें कितना दे रखा है? इसमें दे रखा है 15। तो 3 बराबर कितना आ गया? 3 बराबर आ गया 15। 3 बराबर कितना आ गया? 15। 1 बराबर 15/3। 15/3। 3 से 15 को डिवाइड कर लिया, कितना आ गया? 5। ठीक है, 3 से 15 को डिवाइड कर लिया, कितना आ गया? 5। तो 1 बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, अब देखते हैं पहली संख्या कितनी है। पहली संख्या है 8। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या दे रखी है 8। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? 8 गुणा 5। 8 गुणा 5 बराबर 40। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 40। पहली संख्या 40। और दूसरी संख्या ये तो होगी ए। ए कितनी है? 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 40। यदि 1 बराबर 5 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और बी कितनी है? बी दे रखी है आपको 11। बी दे रखी है 11। तो यदि आपका 1 बराबर 5 है, 1 5 के बराबर है, तो 11 किसके बराबर हो जाएगा? 11 गुणा 5। 11 गुणा 5 कैसे आया? क्योंकि 1 की वैल्यू आपको पता है, 1 की वैल्यू है 5, तो 11 की कितनी हो जाएगी? उसके 11 गुणा। कैसे करेंगे? उसमें 11 से गुणा करके। तो 11 की जब 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 55। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? डी आ गई आपकी 55। बी कितनी आ गई आपकी?
55। तो b कितना आ गया 55। तो आपके लिए ये क्या 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 संख्याएं आ गई, संख्याएं आ गई आपकी 40 और 55, 40 और 55 आंसर। ये हो गया आपका आंसर, 40 और 55 आंसर हो गया। ठीक है, पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 55। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम आप इसको भी हम पेन फ्री करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम टाइप का, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए पहले टाइप में क्या किया था हमने, उसमें दे रखा था दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का क्या दे रखा था योग। अब इसमें क्या है अंतर पूछ रखा था, तो इसमें दूसरे वाली टाइप में क्या था अंतर। तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें जो रेशियो दे रखा है उसे ही संख्या मान लेंगे, उसे ही संख्या मान लेंगे और उसे संख्या मान के जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से या तो जोड़ना दे रखा है तो जोड़ देंगे, घटाना दे रखा है घटा देंगे, डिवाइड करना दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ये मानना है कि जो ये रेशियो दे रखा है यही संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। पहले उस रेशियो के साथ में बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आपको जोड़नी है दोनों संख्याएं, तो आपको क्या करना है दोनों संख्याओं को जोड़ना है। यदि घटाने को बोल रहा है तो घटाएंगे, और डिवाइड को बोल रहा है तो डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई बोल रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, जो रियल वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से कंपेरिजन करना है। उससे हमें अपनी जो वैल्यू आई है उसका कंपेरिजन करना है, और फिर कंपेरिजन करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक ऑप्शन और देखते हैं इसी टाइप का। इसमें क्या है, इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है तथा इन संख्याओं का अंतर 14 है। तो दोनों संख्याएं याद कीजिए, तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं याद करनी है। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है तथा इन संख्याओं का अंतर 14 है, तो दोनों संख्याएं याद कीजिए। आपको कैसे करना है, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है, आपको पहली संख्या क्या मान लेनी है, कुछ भी मान लेंगे, ए मान लेंगे, और दूसरी संख्या बी। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 6:13। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इनका अंतर, क्या दे रखा है अंतर दे रखा है। तो 6 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 13 का अंतर हो जाएगा 7। 6 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा 7। तो आपको क्या दे रखा है, 7 की वैल्यू दे रखी है, मतलब a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 7। तो ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, 7 दे रखा है 14 के बराबर। अंतर कितना दे रखा है 14। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7 बराबर 2। 7 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की गुणा 6 में, 2 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और 7 की वैल्यू तो 13, दूसरी संख्या कितनी है 13, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा 13 बराबर 26। तो ठीक है, पहली एक क्या क्या आ गई संख्याएं, एक आ गई 12 और एक आ गई 26। 12 और 26 ये आंसर आ गया आपका, ये है आपका आंसर। कैसे किया आपने, दो संख्याओं का अनुपात 6:13 दे रखा है, तो आपने संख्याएं मान ली ए और बी, तो इनका अनुपात कितना था 6:13। अब इसमें आगे क्या पूछ रखा है, इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना है, 6 और 13 का अंतर कितना है
13 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। तो 6 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा 7। यहाँ तक ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, अंतर तो आप निकाल ही लोगे। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लेंगे। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो अंतर कितना आ गया 13 माइनस 6 कितना आ गया 7 का अंतर आ गया। कितना आ गया 7 का अंतर आ गया। चलिए जी, अब इसमें अंतर आ गया 7 का, तो ए और बी का अंतर कितना आ गया 7, और 7 बराबर कितना दे रखा है 14। 7 बराबर 14 तो 1 बराबर आ गया 2। 7 बराबर 14 तो 1 बराबर आ गया 2। कैसे, 14/7 कितना आ गया 2। तो 1 बराबर 2, तो पहली संख्या कितनी है 6, तो 6 बराबर 12। 1 बराबर 2 तो 6 बराबर 12। 6 कितने के बराबर हो जाएगा 12 के। और दूसरी संख्या कितनी है 13, तो 1 बराबर 2 तो 13 बराबर 26। 13 के कितने के बराबर हो जाएगा 26 के। तो संख्या क्या क्या आ गई, ये आ गई पहली संख्या क्या आ गई, पहली आ गई 12। ये 6 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 12, और 13 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आ गई 26। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं क्या आ गई 12 और 26। तो जिस ऑप्शन में आपको 12 और 26 दे रखा हो वही आपका ऑप्शन होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं टाइप 3 में। ये चीजें तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकता है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी हम केवल पैट लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लेवल बढ़ाएंगे अपना मैथ स्पेशल में, या फिर जो एग्जाम होगा उसी हिसाब से लेवल रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में क्या पूछ रखा है, टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या पूछ रखा है, दो संख्याएं 3:11 में, दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में हैं। तो यदि दूसरी संख्या 308 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, दो संख्याएं कितनी दे रखी हैं, दो संख्याएं 3:11, 3:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या दूसरी संख्या 308 हो, 308 हमने कितना बताया था 308 हो, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब आपने क्या दे रखा था, इसमें दो संख्याएं हैं। मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी b। तो a अनुपात b कितना दे रखा है 3:11, 3:11। यदि दूसरी संख्या 308 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या दे रखी है कितनी 308, तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 308। इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको वैल्यू दे रखी है। पहले टाइप में क्या था कि अनुपात दे रखे थे, उनका फिर जोड़ की वैल्यू दे रखी थी। जोड़ की वैल्यू मान लीजिए 3 और 11 का जोड़ कितना हो जाता है 14 की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, अब दूसरे टाइप में क्या था, दूसरे टाइप में इनके अंतर की वैल्यू दे रखी थी। अब अंतर कितना आ जाएगा, 11 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा 8। 11 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंतर 8। तो 8 की वैल्यू दे रखी थी। लेकिन अब तीसरे टाइप में क्या है, या तो a की वैल्यू दे देगा या फिर b की वैल्यू दे देगा। यदि a की वैल्यू आपको देगा तो आपसे b की वैल्यू पूछ लेगा, और यदि b की वैल्यू देगा तो आपसे a की वैल्यू पूछ लेगा। क्या करेगा, यदि b की वैल्यू देगा तो आपसे a की वैल्यू पूछ लेगा, यदि a की वैल्यू देगा तो आपसे b की वैल्यू पूछ लेगा। तो चलिए करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 308, तो a की वैल्यू देखिए
b कितना है 11। अब 11 की वैल्यू कितनी है 308, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 308 बटे 11। 11 से जब डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और कितना बचा 8, और ये इधर का 8 88, तो कितना बार जाएगा 11 से 8 बार कितना जाएगा 28। यदि किसी को डिवाइड करना भी नहीं आता तो हम आपको डिवाइड भी सिखा देते हैं, क्योंकि यदि कोई बच्चा नया नया जुड़ा है और उसने पहले कंपटीशन की तैयारी नहीं की तो उसका भी ऑप्शन हो जाना चाहिए, इसलिए हम आपको डिवाइड भी सिखाते हैं। 11 से 308 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए पहले 2 बार जाएगा 22। देखिए 11 का टेबल हम 30 से कम पढ़ेंगे तो 11 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 33 ज़्यादा हो गया 30 से तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 11 2 जा 22, कितना बचा 8, और ये 8 हमने उतार लिया। अब 11 की गुणा किस में करें कि 88 आ जाए या 88 से कम रह जाए, तो किस में करेंगे 8 में, कितना जाएगा पूरा पूरा 88। तो कितनी वैल्यू आ गई एक की वैल्यू आ गई 88, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 28। अब 11 की गुणा जब 8 में करी थी तो 88 आ गया था, और एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 28। यदि एक की वैल्यू 28 है तो पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 28, 3 गुणा 28, 3 गुणा 28। अब 3 की गुणा जब 28 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84 आंसर। देखिए 3 की गुणा 28 में कौन कौन बच्चा पेन फ्री कर सकता है, कौन बच्चा 3 की गुणा आप 3 की गुणा 28 में कौन पेन फ्री कर सकता है बिना पेन उठाए। देखिए आपको करना कैसे है, आप करते हैं पहले 3 की गुणा 8 में फिर कैरी, आपको ऐसे नहीं करना। अगर पेन फ्री करना है तो वैसे तरीका जो लिख के होता है वो इधर से ही होता है, लेकिन अगर हम पेन फ्री करते हैं तो हम अपने हिसाब से चीजें तोड़ते हैं और फिर उन्हें जोड़ते हैं। तो 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 के पीछे क्योंकि एक अंक के बाद में है तो 0 लगा देंगे, तो ये इसे हम दाही का अंक है तो इसे दाही मान के चलेंगे। तो ये जो है 2 है तो इसे हम 2 नहीं, इसे हम 20 मान के चलेंगे। तो 3 की गुणा जब 2 में हो जाएगी तो 3 दूनी 6, 6 का क्या हो गया 60, और 3 की गुणा फिर 8 में करेंगे 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 3 अट्ठे 24, तो 60 और 24 84, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84। एक बार और देख लीजिए, देखिए 3 की गुणा हम 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 का कितना हो जाएगा 60, 6 का कितना हो जाएगा 60 क्योंकि ये दाही के अंक पे है। और फिर 3 की गुणा 8 में करेंगे, 3 की गुणा जब हम 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, तो 24 और 60 कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो आप डायरेक्टली 84 भी कर सकते हैं, या किसी को बिल्कुल नहीं आता तो वो लिख के भी कर सकता है 28 की गुणा 3 में, 28 की गुणा 3 में कितना आ गया ये 24, 3 अट्ठे 24 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना आ गया 84। ठीक है, तो देखिए इस टाइप में क्या पूछ रखा था, इस टाइप में पूछ रखा था इसमें आपको 2 रेशियो दे रखे थे, 2 वैल्यू दे रखी थी, एक की वैल्यू दे रखी थी सेकंड वाले की, 11 की वैल्यू दे रखी थी 308, तो आपसे पहले वाले की पूछ रखी है, पहला क्या है 3, तो 3 की वैल्यू पूछ रखी है, तो 11 बराबर 308, तो 1 बराबर हो गया 28, तो 1 बराबर 28, तो 3 बराबर कितना हो गया 84, 3 बराबर 84। चलिए हो गया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अगर इसी में हम समझाएंगे तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो देखने में बच्चों को स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, जो नए नए तैयारी में आते हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाते, इस वजह से हम छोटी छोटी वीडियो में एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं।
ताकि बच्चों को देखने में परेशानी ना हो, वो पूरी वीडियो एक बार में देख सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।